कोटा में शनिवार सुबह सिटी पार्क के आर्ट हिल परिसर में शुरू हुए योग आत्मन से जुड़कर हर मन पावन हो उठा। योग और भक्ति के इस अनूठे संगम का आरंभ सुबह 7 बजे से हुआ, जिसमें योग विराम के संस्थापक योगाचार्य भुवन मलिक ने कार्यक्रम में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों को योग और प्राणायाम तथा अन्य भक्ति अभ्यासों के जरिए नई दिशा देने के बारे में बताया, ताकि शरीर, मन और आत्मा में सद्भाव और शांति का पोषण हो सके। इस मौके पर राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने बताया कि योगात्मन के माध्यम से शनिवार की सुबह कोटावासियों को बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। उन्होंने कहा कि योग को अपने जीवन में उतार कर हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं तथा शरीर को ऊर्जावान रखकर उसका सदुपयोग किया जा सकता है। आज कार्यक्रम यहाँ आयोजित सोशल हुआ है। मीडिया में आप सभी बहुत से निवेदन ही है सभी पार्टिसिपेंट से कि शानदार हमारे तरीके से फोटोज लोगों ने वीडियोस इसमें जो भी भाग आपने लिया है, क्लिक किए हैं तो बड़ी शेयर संख्या में लिया करें है और और टैग एक करें, हमें टैग करें अच्छे हैशटैग स्तर योगा से से योग होगा। को अपने जीवन में उतारने के लिए जो भुवन जी मित्तल ने आज 14 ये सिख सबको रेजिमेंट के जानकारी जो दी है। लोग कई हैं लोगों प्लीज को वो इसके कृपया बारे में फोटो के लिए प्रॉपर स्टेज पे आ कैसे जाएं। हमें सांस की गति को अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है, वो सब चीज़ें, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली है। और निश्चित रूप से योग को अपने जीवन में उतार करके अपने स्वास्थ्य को हम स्वस्थ भी रख सकते हैं और शरीर को एक अच्छी ऊर्जा के साथ उसका सही मायने में उपयोग किया जा सकता है। इस अवसर पर एलन करियर इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर गोविंद माहेश्वरी ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए तथा नगर के लिए एक कर्तव्य रूपी भाव होना चाहिए कि मेरे नगर और परिवारजन स्वस्थ होंगे तो हम भी खुशहाल रहेंगे। लोगों के हित और कल्याण का कोई योगात्मन जैसा कार्यक्रम यदि कोटा में होता है तो हमारा जुड़ने का भाव उसमें सदा होता है। मेरा तो मानना है कि देखिए, मेरा एक कर्तव्य का भी मेरा भाव होना चाहिए हमेशा, अपने प्रति हो, अपने परिवार के प्रति हो, अपने नगर के प्रति हो। मेरा नगर अगर खुशहाल होगा, स्वस्थ होगा, तो निश्चित मानिए मैं खुशहाल हूँ। तो जब भी ऐसी कोई गतिविधि होती है जिसमें कोई सकारात्मक दृष्टिकोण हो, जो व्यक्ति के जीवन को बदलाव की दिशा देता हो, जिससे लोगों का हित है, जिससे लोगों का कल्याण है, उसमें हमारा जुड़ने का भाव हमेशा रहता है। और रहा सवाल बिजी शेड्यूल का, कितना ही बिजी शेड्यूल हो, अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है। आज भी मैं यदि आया तो जिज्ञासा थी मेरी, मैं देखना चाहता था कि योग की इतनी विधाएं हैं, इतने लोग इस क्रिया को अलग अलग ढंग से करा रहे हैं, आज ये योग आत्मन के नाम से क्या होने जा रहा है। मुझे देख के बड़ा अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ कि इस तरह से इतनी संख्या में लोग योग के साथ जुड़कर, उनके लोगों के चेहरे पे ऐसी मुस्कान, ऐसा उल्लास, और निश्चित रूप से कुछ मिलता है तभी ऐसा होता है। इस दौरान योगाचार्य भुवन मलिक और डिजिटल गोवेयर की संस्थापक भार्गवी राठी ने भी आज की इस व्यस्त डिजिटल दुनिया में योगात्मन जैसे कार्यक्रम की उपयोगिता बताने के साथ ही अपने अनुभवों को भी साझा किया। पहले तो थोड़ा सा मन में असमंजस था कि क्या इतनी सुबह लोग आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि योग के लिए जितने लोग करते हैं वो उसके महत्व को समझते हैं, लेकिन हर व्यक्ति इस महत्व को नहीं समझता। तो हमारे लिए थोड़ा सा वो चैलेंज था, बट आज सब जो दिया गया समय था उस समय पर कोटा के जितने भी साधक थे वो आए, उनको देख के बहुत प्रसन्न हुआ मैं। उन्होंने अपनी योग साधना करी, वो देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। देखिए, मोक्ष पाने के अलग अलग मार्ग हैं, भक्ति योग है, कर्म योग है। तो वैसे ही जब बात कर रहे हैं भक्ति योग, जितना आप नाम जप करते हैं, जितना आप प्रभु के ध्यान में रहते हैं, आपको पता नहीं है शरीर में इतनी ऊर्जा बनती है, आप जीवन में मोक्ष की ओर कितना बढ़ते हैं। तो इसीलिए योग आत्मन में हमने एक योग भक्ति को एक बड़ा सेगमेंट रखा हुआ है, और जिसका अनुभव कोटा कल करेगा। डिजिटल दुनिया के से होने के कारण मुझे पता है कि हम लोग दिन रात डिजिटल दुनिया में रहते हैं, और इस कारण हम लोग अपनी हेल्थ पे, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, और इस कारण मुझे लगा कि अगर मैं ठीक हो पा रही हूँ तो ये एक लार्जर लेवल पे लोगों के पास लेकर जाऊँ और हर घर में योग पहुँचे, क्योंकि ये इंडिया की ही चीज़ अगर हम इंडिया में नहीं यूज़ कर पा रहे और उसे ठीक नहीं हो पा रहे,
तो आई थिंक कुछ और हमें ठीक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये हम लोग का इनिशिएटिव है, ताकि हम लोग हर घर में योग को पहुँचाएँ और हर लोग जो छोटी-छोटी चीज़ों से स्ट्रेस हो जाते हैं, एंग्ज़ायटी हो जाती है हम लोगों को, बैंक में पैसा हो नहीं हो, हमारे पास बिज़नेस चल रहा है नहीं चल रहा है, या फिर एज़ अ स्टूडेंट ऑल्सो, क्योंकि कोटा एक स्टूडेंट वाला एरिया है। एज़ अ स्टूडेंट ऑल्सो भी जो हमें बहुत सारे एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम्स आते हैं, या हम स्कोर्स नहीं ला पाते तो हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, हम डिप्रेशंस में आ जाते हैं। वो सब ना होकर अगर हम योग को डेली प्रैक्टिस करें तो हम वो सब कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को 3x कर सकते हैं। और यही मैंने मेरे साथ महसूस करा, इसलिए मुझे लगा कि ये पूरी दुनिया तक जाना चाहिए, और इसलिए हमने ये इनिशिएटिव योगात्मन के थ्रू चालू करा है, जहाँ हम 1 मिलियन लाइव्स को टच करना चाहते हैं। और अभी तक हम लोग 50 से 60 हज़ार लोगों तक टच हो चुके हैं। कोटा के करीबन सारे इंस्टीट्यूट्स पे हम लोगों ने जाकर योगा को सिखाने की कोशिश करी है। तो यही इनिशिएटिव हमारा चलता रहेगा। इस मौके पर योगात्मन में शामिल प्रतिभागी भी आयोजन को लेकर उत्साह में दिखाई दिए, जिनका सरल तौर पर कहना था कि 2025 में योगा से ही होगा। मैं योगा से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे को ये सौभाग्य मिला गुरुदेव भुवन मलिक जी के साथ कि मैं इसको और अच्छे से जान पाऊँ, और जो इसका जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है और जो शांति जो हमें इससे फील होती है उसको हम महसूस कर पाएँ और अपनी लाइफ में आगे और उसको ला पाएँ। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है। और प्लस इसके साथ क्या होता, जो वो मेडिटेशन जो हमें कराते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा हमें मतलब फील होता है उससे। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।